कभी कभी ऐसा होता है हमारा नसीब कहीं और लेके जाता है। कभी आप सोचते हो जैसे मैंने सोचा था कि इंजीनियर बनेंगे, हमें टीचिंग लाइन पकड़ना ही नहीं है, कभी ये सोचा ही नहीं था। लेकिन लाइफ का एक ऐसा मोड़ आता है जो बिना सोचे सब कुछ होता चला जाता है, सबको पता है। तो एक शब्द हमारे जो है, एक शब्द हमारी लाइफ का सबसे खराब शब्द है, वो सभी लोग जानते हैं। उस शब्द का नाम है कोशिश। क्या है? लोग कहते हैं ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या नहीं होती? हम कहते हैं जो कोशिश करते हैं वही हारते हैं, जो कोशिश करते हैं वही हारते हैं, क्योंकि कोशिश एक हमारे लाइफ का एक छोटा हिस्सा है जो बड़े हिस्से के में काम करता है। तो कैसे काम करता है? अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी चीज के, तो गार्जियन को भी तसल्ली बच्चा क्या कह के देता है, कोशिश कर तो रहे, हो नहीं रहा। सबसे बड़ा तसल्ली गार्जियन को देने का एक पहला पॉइंट होता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। तो आगे ध्यान दिएगा। तो मैंने वही बताया कि कोशिश शब्द सबसे खराब शब्द है। कोशिश हर चीज में लागू होता है, किसी भी चीज में। देखिए, चाहे आप पढ़ाई के लाइन में हो, चाहे आप बाहरी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, कोशिश कर रहे थे, क्या करें, नहीं होगा। कर तो है लेकिन हो नहीं रहा। ये सबसे खराब शब्द है। सबसे अच्छा शब्द क्या है? जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, हमें लग रहा है कि 0.1% है, किसमें बढ़ते हैं? और जितने भी 0.1% में मोटिवेशन 0.01% में आते हैं, तो मोटिवेशन सबके लागू नहीं होता है। फिर भी हमारा कहना है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो जिद पालो। क्या पालो? जरूरी नहीं कि पढ़ाई में जिद पालो, किसी में भी एक जिद पालोगे तो ही नाम उड़ता है, ऐसे नाम नहीं। कोई भी चीज, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन, अगर आपके उसके प्रति जिद नहीं है और उसके प्रति लगाव नहीं है, तो उसमें आप सफल नहीं हो सकते। समझ में आएगा? तो मैंने वही चीज कहा, किसी भी चीज को करने के लिए कोशिश नहीं, हमें क्या पालना है, जिद। और जरूरी नहीं कि पढ़ाई ही हो, बिजनेस में भी हो सकता है। क्या आप सुन रहे हैं MBA चाय वाला? हमें लग रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस तो चाय वाले हैं। लौली चाय वाले क्या पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं, इनके अंदर एक जिद है। और जिद का दूसरा अर्थ होता है अपने आप को यूनिक साबित करना। क्या करना? और यूनिक का मतलब सबसे अलग, उसी चीज की मांग है जो सबसे क्या हो, अलग है। और वो अलग बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश नहीं, क्या करनी पड़ेगी? जिद करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग सभी होशियार ही हो, किसमें जिद पाते हो सबको पता है, ठीक है। वो जिद पूरी करने, कुछ भी करने में तैयार होते हो। और आगे बढ़ने के लिए अगर जिद करना है तो अच्छी चीज में जिद पा लो, तो उसमें आप सक्सेस जीत पाएंगे, ठीक है। और जिद का मतलब होता है लगाव। क्या होता है? कोई भी चीज छोटी हो बड़ी नहीं होती है, आप उसमें उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज में, अगर कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो उसको गेम समझ के करिए। क्या करिए? यानी उसको टेंशन लेके नहीं करिए। आजकल सबसे बड़ा बोझ है पढ़ाई। क्या है? और पढ़ाई जितने बच्चे करते हैं प्रेशर में, किसमें करते हैं? छोटे लिए बच्चों को 10 किलो का वेट लाद के भेज दिया जाए, तो वो क्या है, प्रेशर में पढ़ रहा बच्चा। क्या करना है? अगर हम नहीं पढ़ेंगे टीचर हमको मारेगा, उस चक्कर में पढ़ना। पढ़ाई को बोझ नहीं लेके पढ़ना है। अगर पढ़ाई की आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और उसे गेम समझिए। क्या समझिए? यानी खेल के रूप में। तो जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल भी कराते हैं, हंसाते भी हैं और साथ में पढ़ाते भी। तो बच्चा कहता है वो बहुत समझ में आ रहा। और वही चीज सीरियस हो जाए, वही पढ़ाएं तो आधे तो उठ के चले जाते बोर्ड होके, कहते पता नहीं क्या पढ़ा, चाहे जितना अच्छा पढ़ा। तो वही चीज हमारे कहने में मतलब है कि लाइफ में कोई भी चीज करो, 2-3 वर्ड रखिए। पहली तो किसी चीज को लेकर जिद रखिए, और दूसरी चीज के प्रति इंटरेस्ट। क्या हो? अगर इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो जिसमें इंटरेस्ट हो वही करो, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से अपने सब कुछ को विराम देते हैं, और कामना है कि आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। ओके।